नमस्कार दोस्तों, कहते हैं भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। इसी विषय पर मैं आज आपको एक ज्ञानी पंडित और यमदूत की अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद आपके मन की सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी। एक गांव में एक ज्ञानी पंडित रहते थे। एक बार वो अपने बहुत पुराने मित्र से मिलने उसके गाँव जा रहे थे। पंडित जी का मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। पंडित जी अपने मित्र से मिलने के लिए गाँव से निकल पड़े। रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे गाँव पड़ते थे। जब पंडित जी चल रहे थे तो उन्हें एक व्यक्ति और मिल गया। तो पंडित जी ने सोचा, चलो अच्छा है, एक और व्यक्ति होगा तो सफर आसानी से कट जाएगा। कुछ दूर तक साथ चलने के बाद पंडित जी ने जिज्ञासावश उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उस व्यक्ति ने बताया कि उसका नाम महाकाल है। ये नाम सुनने के बाद पंडित जी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन इस संबंध में उन्होंने कुछ और पूछना उचित नहीं समझा और वे अन्य बातें करते हुए आगे बढ़ने लगे। चलते हुए रास्ते में एक गांव आया तो महाकाल ने पंडित जी से कहा कि मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है, तुम आगे चलो, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। पंडित जी ने कहा ठीक है और वे आगे चलने लगे। जैसे ही महाकाल गांव के अंदर गया, गांव में खबर फैल गई कि एक भैंसे ने आदमी को मार दिया है। और जैसे ही भैंसे ने आदमी को मारा तो उसके थोड़ी देर बाद ही महाकाल फिर से पंडित जी के पास पहुंच गया। वे दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे और चलते चलते रास्ते में एक गाँव आया जिसके बाहर एक मंदिर बना हुआ था। मंदिर में रात्रि को ठहरने की उचित व्यवस्था थी। पंडित जी के मित्र का गाँव भी अभी दूर था तो उन्होंने सोचा रात्रि में यहीं पर विश्राम कर लेते हैं और फिर सुबह आगे का सफर तय करेंगे। इतना कहकर वे दोनों वहीं रुक गए। तभी महाकाल ने पंडित जी से कहा कि मुझे इस गांव में कुछ जरूरी सामान देना है, आप खाना खाकर विश्राम कर लीजिए, मैं बाद में आकर आपसे मिलता हूँ। और इतना कहकर जैसे ही महाकाल गांव के अंदर गया तो गांव में आग लग गई और धुआं नजर आने लगा। पता चला कि आग लगने की वजह से किसी की मृत्यु हो गई है। तब पंडित जी ने सोचा कि ये महाकाल जहाँ भी जाता है वहाँ पर जान का नुकसान जरूर होता है। और रात्रि में जब महाकाल वापस लौटा तो पंडित जी ने इसके बारे में पूछना उचित नहीं समझा और दोनों सो गए। प्रातः काल उठने के बाद दोनों ने फिर से आगे का सफर तय करना शुरू कर दिया। चलते हुए फिर रास्ते में एक और गांव आया तो महाकाल ने पंडित जी से कहा कि मुझे इस गांव में भी जरूरी काम है, आप आगे चलिए, मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। लेकिन इस बार पंडित जी आगे नहीं गए और वहीं पर खड़े होकर देखने लगे कि पंडित कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाज आने लगी, किसी को सांप ने काट लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। और थोड़ी देर बाद महाकाल वापस पंडित जी के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित जी ने उससे पूछ ही लिया कि जहाँ भी तुम जाते हो वहाँ किसी न किसी की जान का नुकसान होता है, ऐसा क्यों है? तब महाकाल ने बताया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज के आदेश से उन लोगों के प्राण हरता हूँ जिनकी आयु पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित जी को पहले से ही इस बात की आशंका थी, लेकिन महाकाल के मुख से ये सुनकर पंडित जी घबरा गए और घबराते हुए उन्होंने पूछा, अच्छा चलो ऐसा है तो बताओ अगली मृत्यु किसकी होगी? तब महाकाल ने जवाब देते हुए कहा कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की होगी जिससे मिलने तुम जा रहे हो और उसकी मृत्यु का कारण तुम ही बनोगे। तब पंडित जी ने सोचा कि अगर ये महाकाल वास्तव में यमदूत है तो मुझे अपने मित्र के गांव नहीं जाना चाहिए, कम से कम मैं अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। इस पर महाकाल ने कहा कि जो तुम सोच रहे हो वो मैं जानता हूँ, लेकिन अगर तुम अपने मित्र से मिलने नहीं जाओगे तब भी नियति नहीं बदलेगी और तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है। तब पंडित जी को विश्वास हो गया कि महाकाल वास्तव में ही यमदूत है, क्योंकि किसी व्यक्ति के मन की बात जानना किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। मैं अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा, ये सोचते हुए पंडित जी वापस मुड़े और अपने गांव की ओर चलने लगे। तभी उन्हें सामने से अपना मित्र अपनी ओर तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। पंडित जी का मित्र बहुत ही ज्यादा प्रसन्न दिखाई दे रहा था और पंडित जी को अपने मित्र की अपने ओर बढ़ने की गति को देखकर ऐसा लगा जैसे उनका मित्र काफी समय से उनके पीछे आ रहा था। लेकिन बचपन से ही अपाहिज और गूंगा होने की वजह से वो ना तो उन तक पहुंच पा रहा था और ना ही आवाज देकर उनको रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही पंडित जी का मित्र उनके पास पहुंचा, अचानक ही उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि पूछना चाह रहा हो
बताओ कि यह कैसे हो गया। महाकाल पंडित जी के मन की बात समझ चुका था और उसने जवाब देते हुए कहा, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन बचपन से ही अपाहिज और गूंगा होने की वजह से तुम तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसने तुम तक पहुंचने के लिए अपनी संपूर्ण ताकत लगा दी, लेकिन बुढ़ापे में जवानी जैसी ताकत कहाँ होती है। अपनी संपूर्ण ताकत लगाने की वजह से हृदयघात हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि पंडित जी बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे और वे भली भांति जानते थे कि सभी प्राणियों की मृत्यु निश्चित है और इसे टाला नहीं जा सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए महाकाल से पूछा कि जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे। इस पर महाकाल ने जवाब देते हुए कहा कि मैं तो सभी प्राणियों के साथ चलता हूँ, लेकिन वे मुझे पहचान नहीं पाते हैं। तब पंडित जी ने संकोच करते हुए पूछा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। इस पर महाकाल ने जवाब देते हुए कहा कि साधारण व्यक्ति के लिए ये जानना कदापि उचित नहीं होता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु के बारे में जानकर हमेशा दुखी ही होता है। लेकिन क्योंकि तुम बहुत ज्ञानी प्रतीत होते हो और तुमने अपने मित्र की मृत्यु को बड़ी आसानी से सहन कर लिया, इसलिए तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि तुम खुशी से उस फांसी को स्वीकार करोगे। इतना कहकर महाकाल वहाँ से चला गया और पंडित भी अपने मित्र का अंतिम संस्कार करने के बाद अपने गाँव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु की बात सुनकर व्यथित हो ही जाता है और मृत्यु से बचने के लिए कुछ न कुछ उपाय जरूर करता है। और पंडित जी ने भी किया। क्योंकि पंडित खुद ही बहुत ज्यादा ज्ञानी और विद्वान था, तो उसकी ख्याति राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राज दरबार में तो बहुत ही ज्ञानी मंत्री और साधुजन रहते हैं, तो वे जरूर मुझे मृत्यु से बचाने के लिए कोई न कोई उपाय खोज निकालेंगे। अगले दिन पंडित राजा के पास पहुँचा और उसे सारी बात बताई। राजा ने पंडित की बात सुनने के बाद राज दरबार में उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों से इसका कोई उपाय ढूंढने को कहा। सभी ने काफी विचार विमर्श करने के बाद राजा से कहा कि अगर यह सत्य है तो पंडित की मृत्यु 6 महीने पश्चात किसी दूसरे राज्य में होगी। लेकिन अगर पंडित किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना और उसे इसी राज्य में रखा जाए तो पंडित मृत्यु से बच सकता है। राजा को सभी की यह सलाह काफी उपयुक्त लगी और उसने पंडित के रहने का इंतजाम राजमहल के करीब ही करवा दिया तथा राजा की आज्ञा के बिना किसी का भी पंडित से मिलने पे प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन पंडित अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता था ताकि उसे ऐसा न लगे कि वह कैद में है। लेकिन डर के मारे पंडित स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था और धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का दिन नजदीक आने लगा और आखिरकार वह दिन आ गया जिस दिन महाकाल के अनुसार पंडित की मृत्यु होनी थी। जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उस दिन पंडित जल्दी सो गया ताकि रात जल्दी कट जाए और अगला दिन आ जाए और पंडित मृत्यु से बच जाए। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और पंडित स्वयं भी इस बारे में नहीं जानता था। पंडित अपनी मृत्यु के बारे में काफी चिंतित था और नींद में चलने की बीमारी तभी होती है जब नींद ठीक तरह से ना हो पा रही हो। उसी रात पंडित को सोते हुए नींद में चलने का दौरा पड़ा और वह राजा के अस्तबल में पहुंच गया। पहरेदारों ने उसे देख लिया था, किंतु सभी को पता था कि वह राजा का मेहमान है, इसीलिए किसी ने उसको रोका भी नहीं। पंडित अस्तबल में जाकर एक घोड़े की पीठ पर बैठ गया और घोड़ा उसे लेकर जाते हुए दूसरे राज्य में पहुंच गया। इतना ही नहीं, वह घोड़े पर सवार होकर उस राज्य के राजा के राजमहल तक पहुंच गया। रात्रि का अंतिम प्रहर होने के कारण सभी गहरी नींद में थे और किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं देखा। वह चलता हुआ राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया जहां पर राजा और रानी सो रहे थे। वह भी उनके बगल में जाकर सो गया और जब सुबह राजा की नींद खुली तो उसने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ पाया। यह देखकर राजा बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने सैनिकों को पंडित को गिरफ्तार करके फांसी पे लटकाने का आदेश दे दिया। राजा की बात सुनकर पंडित कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके राजा से कहा, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं आपके शयन कक्ष तक कैसे पहुंच गया और आपके किसी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। खैर आज मेरी मृत्यु होनी थी जो हो भी रही है। और ये कहते हुए पंडित ने राजा को सारी बात बता दी।
राजा को ये बात थोड़ी अटपटी लगी और उसने उसकी बात का सत्यापन करने के लिए कुछ सिपाहियों को संदेशा देकर पड़ोस के राज्य में भेजा। और थोड़ी देर में जब सिपाही वापस लौटे तो उन्होंने राजा को बताया कि महाराज पंडित सच बोल रहा है। ये 6 महीने से पड़ोसी राजा का मेहमान था और इसके लापता होने की सूचना से राजा काफी चिंतित हैं और वे स्वयं इसको ढूंढ रहे थे। यह सब सुनकर राजा के सामने दोहरे असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि राजा पंडित को फांसी पे लटकाने की सजा दे चुका था। अब यदि उसे फांसी पर नहीं लटकाया जाता तो राजा के कथन का अपमान होता, और अगर राजा के कथन का मान रखने के लिए उसे फांसी पर लटकाया जाता तो बिना अपराध के ही उसकी मृत्यु हो जाती। इसकी चर्चा राजा ने अपने सभी मंत्रियों से की। तब सभी मंत्रियों ने राजा को सलाह दी कि महाराज पंडित को सूत के कच्चे धागे से फांसी दी जाए। ऐसा करने से आपके कथन का भी मान रह जाएगा और पंडित को भी फांसी नहीं लगेगी और उसके प्राण बच जाएंगे। राजा को यह सलाह बहुत पसंद आई और उसने पंडित को फांसी देने के लिए कच्चे सूत के धागे का फंदा बनाने का आदेश दिया। सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो राजा के कथन का अपमान होगा और ना ही पंडित के प्राण जाएंगे। पंडित को विश्वास था कि सूत के कच्चे से धागे से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, इसलिए वह खुशी खुशी फांसी के फंदे पर लटकने को तैयार हो गया। इसके बाद नियम अनुसार पंडित को सूत के बने फंदे से फांसी पर लटकाया गया। जैसे ही पंडित को सूत के बने धागे के फंदे से लटकाया गया तो धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसकी रगड़ से पंडित की गर्दन की नस कट गई और पंडित जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। पंडित की गर्दन से लगातार खून बह रहा था और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। दरबार में उपस्थित सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे कि सूत के बने कच्चे धागे के फंदे से भी किसी की मौत हो सकती है, लेकिन घटना घट चुकी थी और नियति अपना काम कर चुकी थी। दोस्तों, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हम जितनी मर्जी सावधानी बरत लें या जितने मर्जी उपाय कर लें, लेकिन हर घटना और घटना की प्रणाली पहले से ही तय होती है। हम उसको थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है ताकि हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकें। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि उसने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में नहीं पूछा होता तो वह 6 महीने राजा की कैद में रहकर डर डर के जीने के बजाय ज्यादा बेहतर तरीके से जिंदगी जी सकता था। इसलिए जो होता है वह भगवान की इच्छा से ही होता है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।